हेलो साथियों, नमस्कार। द यूनिक वेट चैनल में आपका मैं डॉक्टर प्रियांशु भारद्वाज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि जो ये बीमारी है, पशु जो रहता है उसका थन छोटा हो जाता है। कई पशु मालिक जो है मुझे कॉल करते हैं कि मेरे पशु का जो थन है, एक थन है वो छोटा होता जा रहा है या छोटा हो गया, बिल्कुल रिग्रेस होकर बिल्कुल छोटा रह गया, उसमें से दूध नहीं आ रहा है, या कई पशु मालिक जो रहते हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा दूध आता है। तो आज के बारे में आज का जो वीडियो है, जो सेशन है, उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप छोटा थन है उसको आप वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आप देसी इलाज चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं, तो आपको मैं एक घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ। वो घरेलू नुस्खा आप अपनाते हैं तो 70 से 75% केसेस में ये आपको ठीक करके देगा आपका केस। लेकिन अगर ठीक नहीं होता है तो आपको फिर अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जल्द संपर्क करना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी देर की तो ऐसे केसेस में आपका जो पशु है उसका एक थन बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो समस्या है ये आती क्यों है, होती क्यों है। तो आपने सुना होगा एक बीमारी होती है जिसको हम मेस्टाइटिस बोलते हैं, यानी कि थनैला बोलते हैं। इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला, जिसमें कि आपको दूध जो है उसमें फटा आपको आसानी से देखने को मिल जाता है, कि दूध जो है उसमें फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं, वो जो दूध है उसमें खींचड़े नज़र आ रहे हैं, तो वो हम बोल देते हैं कि ये इसको मेस्टाइटिस हुआ है। अगर मेस्टाइटिस हुआ है तो उसके चलते भी कभी कभी, या फिर हम लोग बात करते हैं कि ये जो ठीक हो जाती है बीमारी, तो उसका बाद का ये कंसिक्वेंस रहता है कभी कभी कि आपका एनिमल का जो एक थन रहता है वो छोटा होने लगता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमने बात की थी दो तरीके की मेस्टाइटिस होती है, थनैला होता है, एक सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होती है जिसमें कि आपको सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, दूध आपको नॉर्मल दिखेगा। लेकिन जो टेस्ट है अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए टेस्ट भी होता है। जैसे कि एक टेस्ट है जिसका नाम होता है CFT टेस्ट रहता है, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट रहता है। ये इसमें आपका जो पशु चिकित्सक है वो आप उससे संपर्क करोगे तो वो ये टेस्ट भी आपको करके देगा और बता देगा आपको, अगर सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं और ऐसा कुछ दिखता है तो इसका टेस्ट जरूर आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो है थनैला बीमारी जो है सब क्लिनिकल फॉर्म में जो एनिमल है उसमें देखने को मिल रही है। अगर ये हम रूल आउट कर देते हैं तो दूसरा कारण जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जो अडर रहता है वहाँ पे क्या रहता है, मिल्क वहीं से बाहर आना है। आपने सुना भी होगा कि जो दूध बनता है वो खून से बनता है, तो मिल्क का जो सिंथेसिस होता है वो ब्लड से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। तो वहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है तो टिश्यू जो रहता है बढ़िया सा ग्रो करता है और आपका जो थन है वो थन भी नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर थोड़ा सा भी ब्लड में हिंड्रेंस आता है, ब्लड सर्कुलेशन खत्म होता है या ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं हो पाता है, तो उसके चलते भी कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जो थन है वो छोटा होता जा रहा है, रिग्रेस होता जा रहा है। अब दो तरीके की समस्या सामने आती है। पहली समस्या रहती है कि थन छोटा हो रहा है लेकिन उसमें से दूध थोड़ा थोड़ा बाहर आता है। दूसरी समस्या रहती है कि थन छोटा हो रहा है और उसमें से दूध आना बिल्कुल बंद हो चुका है। तो ऐसे जो फार्मर्स जिनका पशु बिल्कुल दूध नहीं आ रहा है उससे और थन छोटा हो रहा है, तो ये उनके लिए अलार्मिंग कंडीशन होती है। तो ऐसे केसेस में आपको मुश्किल से 2 से 5% केस ही मिलेंगे जो ठीक होते हैं। उनमें ठीक होने की गुंजाइश केवल 2 से 5% रहती है। बाकी जो रहता है जिनमें दूध थोड़ा थोड़ा आता है, तो आप जल्द से जल्द अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि ये कंडीशन अलार्मिंग रहती है कि आगे की आने वाली स्टेज में वो पशु का थन है वो जो छोटा हो रहा है, थोड़ा सा दूध आ रहा है, वो अगली जो उसकी जो पार्चुरेशन होगा, अगली जो ब्यात होगी, उसमें जो पशु है वो दूध देना बिल्कुल बंद भी कर सकता है। क्यों होता है ऐसा? तो जनरली जब ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो इसके लिए हम जो इसमें अब मैं इलाज की बात करता हूँ, तो इसमें बेसिकली जो रोल रहता है, जो अडर टिश्यू है उसमें ग्रोथ कराने का काम करता है। विटामिन H का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो आपको इसमें क्या है, विटामिन H का जो सप्लीमेंटेशन है वो करना होता है। अगर थन छोटा होता है और जो दूध है उसमें थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा का मतलब होता है जैसे 100 ग्राम 150 ग्राम जो है उसमें से दूध निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, जबकि बाकी थनों में अच्छा खासा जो है मिल्क बाहर निकलता है। तो ऐसे केस में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं विटामिन H का इंजेक्शन, और विटामिन H की जो सिरप आती है वाइटामिन करके आती है, जो कैटल रहती है उनमें डोज रेट जो रहता है 10 ml आप उसको पिला सकते हैं। तो दिन में एक बार पिलाना होता है। इसके बाद में जो रहता है कि आप इसमें मिनरल मिक्सचर भी साथ में ऐड करें। मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं तो विटामिन H का फंक्शन जो है वो एनहांस होता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो रहती है वो रहता है अडर में जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रहती है हमें उसको बढ़ाना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो अडर रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रोन रहता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जब आप बढ़ा देंगे तो वहाँ पे जो है
जो माइक्रोब्स की ग्रोथ रहती है वो कहीं ना कहीं बॉडी खुद से चेक कर लेती है। और यदि अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए अलग से फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टिम्बेट इंजेक्शन आता है, ट्रेस मिनरल का इंजेक्शन आता है, जो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो इसके बाद में अगर कुछ नहीं मिलता है ये, तो आप विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल नहीं है, आपके जो आसपास है वेटनरी की कोई जो है शॉप नहीं है, तो आप सिंपल ह्यूमन प्रिपरेशन जो आती है टैबलेट के फॉर्म में, लिम्सी जो टैबलेट होती है, आप 30 टैबलेट ले आइए। और अगर अपने पशु को 5 से 6 गोली दिन में एक बार धूप निकलने के टाइम पे अगर आप देंगे, 5 दिन तक देंगे, तो आपको जो है इम्प्रूवमेंट देखने को 100% मिलता है। और मैं अपने केसेस जो रहते हैं, मैक्सिमम केसेस को जो अडर एडिमा के रहते हैं या फिर जो थन छोटा होता है, मैं इनको केवल टैबलेट जो लिम्सी रहती है, विटामिन सी रहती है, इससे मैनेज कर लेता हूँ। तो आप इसको इस्तेमाल करना ना भूलें। आगे अगर हम डिस्कस करते हैं, तो अगर आप इतना करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो छोटा हो रहा है पशु का थन, वो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन एच का ही रोल रहता है। आपको विटामिन एच दोगे तो उसमें क्या कराएगा, वो अडर की ग्रोथ कराता है वहाँ पे। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब ये तो मैनेजमेंटल एस्पेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो पशु है उसमें जो पानी थोड़ा सा गुनगुना करके उसके जो अडर की मसाज करनी होगी। मसाज करने से क्या होगा, मसाज करने से जो अडर है उसमें सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब सर्कुलेशन ही तो हमको बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पे जो है सर्कुलेशन कम हो रखा है, विलस एट्रोफी हो रखी है। तो विलस एट्रोफी को कम करने के लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो है मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो फाइनली जो हमारा जो पशु है उसका जो छन छोटा हो रहा है वो मैनेज हो जाएगा। अब जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप, अगर आपके पास ये सब करने के लिए नहीं है तो आप ये तरीका ज़रूर अपना सकते हैं। तो जो तरीका है उसमें सिंपली आपको क्या करना है, 250 ग्राम जो रहते हैं वो नींबू लेने। नींबू में बेसिकली वही फंडा है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि नींबू जो रहता है उसमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो 250 ग्राम आपको नींबू लेने हैं। इसी के अलावा 250 ग्राम ही आप गुड़ दे सकते हैं। इसके अलावा 100 से 150 ml जो रहता है सरसों का जो तेल आता है आप वो लेंगे। और जब पशु को ये तीनों चीज दिन में एक बार करीब 7 से 10 दिन की अगर आप देते हैं, तो इससे भी कई बार आपके केसेस जो हैं, जो एट्रोफी होती है थनों की या थन छोटे होने लगते हैं, तो वो मैनेज हो जाते हैं। तो वीडियो जो है कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। द यूनिक वेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।